हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ड में। तो आज हम स्टैटिक जीके से कवर करने वाले हैं टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है, सेशन से अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके नेतृत्व में भारत वो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने वाला प्रथम देश बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत है वो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने वाला प्रथम देश बना था। गुटनिरपेक्षता को आप समझिए, गुटनिरपेक्षता देश उन देशों के लिए कहा गया था जो देश है वो नाटो के अंदर या फिर किसी भी संघ या संस्था के अंदर सम्मिलित नहीं हुए थे और अपना स्वतंत्र अस्तित्व वो रखा था। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है? तो जोग जलप्रपात है, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही इसके अन्य नाम भी आप लिख लीजिए। इसका अन्य नाम है वो है गुरु सोजा जलप्रपात व चुगाड़ा गुंडा जलप्रपात। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है कुल्लू परियोजना या भाखड़ा नागल परियोजना या ब्यास परियोजना या फिर कोयना परियोजना। तो देश की सबसे जो बड़ी विद्युत परियोजना है वो है हमारी कोयना परियोजना। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थित है और इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है, जीवन रेखा। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही आप नोट कर लीजिए, भारत की वह प्रथम परियोजना जिसे प्रमाण पत्र दिया गया था वह कौन सी थी? यानी प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली प्रथम परियोजना कौन सी है? तो वह है कुल्लू परियोजना। इसके साथ ही भाखड़ा नागल जो परियोजना है यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और ब्यास परियोजना है ये पंजाब है हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। तो हमारा इसका राइट आंसर है कोयना परियोजना। नेक्स्ट है, जनसंख्या नियंत्रण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया जाता है। यानी जनसंख्या जो नियंत्रण है उसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लिया गया था। तो वह संविधान था 42वां संविधान संशोधन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा के रंग का निर्धारण करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है? पीनियल ग्रंथि है या थायमिन ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि? तो त्वचा का निर्धारण है वो पीनियल ग्रंथि करती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई है, इन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इनका जो कार्यकाल था वो था 1977 से 1979 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंदर है वो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 37 में या अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 36 या फिर 39 के अंदर? तो राज्य शब्द है वो अनुच्छेद 36 के अंदर है वो परिभाषित किया गया है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही आप नोट करिए, अनुच्छेद जो 37 है इसके अंदर कहा गया है जो नीति निर्देशक तत्व है हमारे 36 से 51 के मध्य वो बाध्य योग्य नहीं है। और 38 के अंदर है वो सभी नागरिकों को समान राजनीतिक आर्थिक वो अधिकार दिए गए हैं। और अनुच्छेद 39 के अंदर है वो स्त्री और पुरुष को समान अवसर दिए गए हैं रोजगार प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, घी तथा दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो घी तथा दूध है वो
घी तथा दूध में केसिन है, इसके कारण है वो इसका रंग है वो पीला दिखाई देता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और निकोटीन के कारण है दूध का जो रंग है वो सफ़ेद होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना को कब पेश किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1940 को प्रस्तावना को पेश किया जाता है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। जबकि इसे स्वीकार है वो 22 जनवरी 1947 को किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। और राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने अपनाया था और 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, किसने 24 प्रकार के कर जिन्हें आविर्भाव कहा जाता है उन्हें बंद किया था? तो यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बंद किए जाते हैं। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। जिसने 24 प्रकार के कर है वो बंद किए और 4 प्रकार के जो नए कर है उन्हें लागू किए थे, जिसमें प्रथम था जजिया कर, ज़कात और खराज और खम्मस। इसके साथ ही आप नोट करिए पंडितों पर भी जजिया कर लगाने वाला शासक वो भी फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में भाषा का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है भाग 17 में, भाग 18 या भाग 20 में या भाग 13 के अंदर। तो भाग 17 के अंदर है वो भाषा का उल्लेख मिलता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। और अनुच्छेद आपसे पूछ ले तो 343 से 361 के मध्य है वो भाषा का उल्लेख किया गया है। और भाग 18 है, इसके अंदर आपातकाल है उसका वर्णन किया गया है। और भाग 20 है, इसके अंदर संविधान संशोधन है इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद पूछ ले आपसे तो 368 के अंदर है वो संविधान संशोधन का वर्णन है। और भाग 13 है, इसके अंदर व्यापार का वर्णन किया गया है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वह मुस्लिम शासक जिसने मुस्लिम परंपराओं की जगह फारसी परंपराओं को अपनाया वह कौन था? तो वह था बलबन। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। बलबन द्वारा जो फारसियों का नवरोज़ त्यौहार है यह भी मनाने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। और इसका जो दक्षिण का नेतृत्व करता है सेनापति उसका नाम था मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कुल कितने जैव मंडलीय क्षेत्र है वो घोषित किए गए हैं? तो देश के अंदर 18 जैव मंडलीय क्षेत्र है वो घोषित किए गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ऊर्जा को सर्वोच्च प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ऊर्जा को सर्वोच्च स्थान दिलाना यह पंचवर्षीय योजना थी 9वीं। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका कार्यकाल था 1997 से 2002 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो भारत में पत्रकारिता का जो अग्रदूत है वो जेम्स ऑगस्टन हिक्की को कहा गया है, हिकनी को। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके द्वारा है वो 1780 के अंदर है वो बंगाल गजट नामक प्रथम जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन किया जाता है। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम था स्वामी निरंजनादास दास। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही अगर आपसे पूछ ले स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो क्या था, तो वो हो जाएगा मूल शंकर। और नरेंद्र दत्त है ये स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। और इनके गुरु का नाम पूछ ले तो रामकृष्ण परमहंस था। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद से आप पे कुछ और बातें हैं वो भी ध्यान रखिए, जिससे इनके द्वारा वेदों की ओर लौटो
का नारा दिया, इंडिया फॉर इंडियंस का नारा दिया गया और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए वकालत भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, जगन्नाथ पंडित निम्न में से किसका दरबारी कवि था? तो जगन्नाथ पंडित है वो जहांगीर का दरबारी कवि था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही जगन्नाथ पंडित की जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी रस गंगाधर और गंगा लहरी। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध सूफी संत को गौरी ने सुल्तान उल हिंद, जिसका अर्थ है भारत का आध्यात्मिक गुरु नामक है वो उपाधि प्रदान की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को या शेख सलीम चिश्ती को या निज़ामुद्दीन औलिया या ख्वाजा बख्तियार काकी को? तो भारत का आध्यात्मिक गुरु गौरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। इनकी दरगाह है वो अजमेर के अंदर स्थित है, जो कि राजस्थान के अंदर है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही ख्वाजा साहब को गरीब नवाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1905 के बंगाल विभाजन के पश्चात बंगाल है वो पुण्य एक कब हुआ था? तो ये हुआ था 1911 के समय। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। जिस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है उस समय की बात है ये। नेक्स्ट है, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति है वो कांग्रेस को नपुंसक बनाने की रही है, यह प्रसिद्ध कथन है किसका था? तो यह कथन था लॉर्ड कर्जन का। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके द्वारा ही 1905 के अंदर है वो बंगाल का विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो यह दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही इनकी एक फेमस पुस्तक है, उसका भी आप नाम नोट कर लीजिए, पॉवर्टी ऑफ इंडियन, तो उसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बगदाद के खलीफा द्वारा किसे आमिर उल मोमिन यानी सच्चे मुसलमान कहा था? तो यह कहा था इल्तुतमिश को। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही इल्तुतमिश का एक प्रमुख युद्ध हुआ था वो भी आपको बताना है। जूंद का युद्ध है वो किसके मध्य होता है? एक इल्तुतमिश ऑप्शन आपके गजनबी या कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर आराम शाह के मध्य। तो इसका आंसर है वो आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में, पंजाब, तुर्की में या फिर अफगानिस्तान में? तो रजिया का मकबरा है वो कैथल हरियाणा के अंदर स्थित है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता है वो किसे कहा है? तो आध्यात्मिक पिता है वो कहा है स्वामी विवेकानंद को। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। जबकि महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, और चित्तरंजन दास है वो इनके राजनीतिक गुरु थे। इसके साथ ही यदि आपसे पूछ लिया जाए सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो वो थे स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट है, किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? तो पुनर्जीवित किया जाता है धर्मपाल के द्वारा। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय की स्थापना है वो भी धर्मपाल के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है, अहल अभिलेख का लेखक कौन था? तो अहल अभिलेख है इसका लेखक था रवि कृति। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। और रवि कृति के द्वारा जो अहल अभिलेख है इसके अंदर है वो पुलकेशिन जो द्वितीय है इसका हर्षवर्धन के साथ युद्ध का वर्णन भी मिलता है। नेक्स्ट है, कोहिनूर हीरा को सर्वप्रथम वो किसने प्राप्त किया था?
तो कोहिनूर हीरे को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने प्राप्त किया था। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान खां किसे कहा गया है? जहांगीर, औरंगजेब को, या आराम शाह, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को? तो कुरान खां या फिर पिलरू बख्श या सिपे सलाहकार, ये सभी नाम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हैं। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, चांदी के टक्के व तांबे के चित्र नामक वो सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क कौन था? तो इनका प्रचलन है वो इल्तुतमिश द्वारा किया जाता है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही भारत में गोवंश निर्माण का जनक है वो भी इल्तुतमिश को ही कहा जाता है, और इल्तुतमिश ने ही जो युद्ध है वो लड़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र राम शाह के साथ। तो आज के सेशन में इतने क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन है वो पसंद आया हो। पसंद आए तो इसे लाइक करेंगे तथा चैनल से जुड़कर इसी प्रकार का बेहतर से बेहतर कंटेंट है वो आप प्राप्त कर सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।